ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 एंड टेक्स्ट 108 तक हम कर सके थे। तो श्रीवास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित को अपना फीडबैक दिए। निमाई पंडित निमाई के ऐसे कृष्ण प्रेम के विकार को देख करके बाकी सब लोग तो ये बोलते थे कि इसको, ये तो पागल हो गया है, वायु रोग हो गया है। हाँ, इसको बांध के घर में रख देना चाहिए। लेकिन शिवाज ठाकुर जब आए तो महाप्रभु उनको पूछे कि पंडित जी आपका क्या ओपिनियन है। पंडित जी तो अपना ओपिनियन दिए। बोले, हास्य बोले श्रीवास पंडित भाल वही, तुम्हारा जे मता वाई तहाँ हमेशा ही। हंसते हुए सुभाष पंडित बोले कि आपका ये जो पागलपंथी है ये बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसी ऐसा चाहिए। ऐसे मैं भी कृष्ण के प्रेम में पागल होना चाहता हूँ। और फिर बोले, महाभक्ति योग देखिए तुम्हारे शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह हैल तुम्हारे। एतिका सुनीला यदि शिवासेर मुखे, शिवासेर आलिंगन कैल बड़स। शिवाज ठाकुर अपना ओपिनियन दिए कि मैं तो आपके शरीर में उच्चतम आध्यात्मिक लक्षणों को देखता हूँ। एंड भगवान कृष्ण आपके ऊपर विशेष कृपा किए, अनुग्रह किए हैं। शिवाज ठाकुर जैसे ही ये सुने, उन्होंने बड़े आनंद के साथ जो है निमाई पंडित जैसे सुने तो शिवाज ठाकुर को बड़े आनंद के साथ वही वही आलिंगन करती। सबे भले वायु सबे असमशील तुम्ही, आजी बड़ा कृत्य कृत्य हाय लानानी। तो निमाई पंडित सुभाष ठाकुर को बताए कि सब लोग बोलते हैं कि मैं पागल हो गया, केवल आपने अन्यत्र अ, निष्कर्ष निकाल के बोला है। इसलिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने इस प्रकार से बोल करके मुझे कंसोल कर लिया, सांत्वना दे दिया है। हाँ, यदि तुम्हें वायु है ना वलिता हमारे, प्रवेशिताम आजी मूल गंगारा भीतर। अगर आज आप भी मुझे बोल देते कि वायु रोग हो गया है, मैं पागल हो गया हूं, तो निश्चित रूप में मैं गंगा में जा करके डूब जाता। अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला। शिवा से बोले न जे तुम्हारे भक्ति जो, ब्रह्म शिव सन का दिवांछा है जे भोग। शिवाज पंडित बोले कि आपके ये जो दिव्य भक्ति योग हैं के लक्षण हैं, जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं, ये तो महान महान व्यक्तित्व ब्रह्मा जी, शिव जी और सनक इत्यादि इनके द्वारा भी वांछनीय है। वो भी इच्छा रखते हैं इस प्रकार से ये भोग। So the word bhoga refers to enjoying either the disease of madness in love of Krishna or the pangs of love due to separation from Krishna. इस वक्त ये भोगा है। सबे मिली एक थाई करीब कीर्तन, जेते के ने नभ ले पा शंटी पापी गाना। शिवाज ठाकुर फाइनली बोले निमाय पंडित को सांत्वना देते हुए कि जिसको जो बोलना है, सोचना है, सोचने दो, बोलने दो, डजेंट मैटर। हम सब लोग मिल करके कीर्तन करते हैं। ये पापी नास्तिक लोगों को जो बोलना है बोलने दो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्यों टेंशन लेना। हाँ, परी परी वदतु जनो यथा तथा वा,
ननु मुखरो न वयं विचारयाम हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुप्ताम नटाम निर्विशाम। सो रूप गोस्वामी पद्यावली में लिखते हैं कि लेट द गैरुलस पॉपुलेस से वॉट एवर दे लाइक। पूरे संसार भर के लोगों को जो कहना है कहने दो। वी शैल पे देम नो रिगार्ड। हम उनको कोई ध्यान नहीं देने वाले। आपको जो बोलना है बोलो, पागल हैं। हाँ, ये चोर डकैत लोग हैं, धोखाबाजी करते हैं, जो बोलना है बोलने दो। Thoroughly maddened by the ecstasy of the intoxicating beverage of love for Krishna, we shall enjoy life running about, rolling on the ground and dancing in ecstasy। श्रील रूप गोस्वामी पद्यावली में ये लिखते हैं, परिवदतु जनो यथा तथा वा ननु मुखरो न वयं विचार्याम हरिरस मदिरा मदाति मत्ता भुवि विलुंठाम नटाम निर्विशाम। तो इसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर भी निमाई पंडित को बोले, आप टेंशन मत लो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। ये तो महाभक्ति योग के विकार है। हम सब मिल करके कीर्तन करेंगे। लेट द सिंफुल एथियस्ट से वॉट एवर दे वांट। सचि प्रति श्रीनिवास बलिल वचन चित्ते रजते के दुख करा खंडन। और सच्ची माता को भी बहुत ही दुखी देख करके श्रीवास ठाकुर बोले कि आप टेंशन मत लीजिए माता, कुछ नहीं हुआ है आपके निमाई। ये फालतू आसपास के लोगों के बारे में मत सुनिए, परेशान मत होइए आप। ठीक है, आपके दुख को नष्ट कर दीजिए, गिव अप योर एंग्जाइटी। वायु नहीं कृष्ण भक्ति बलि लो तुम्हारे यह कबू अन्य जन बुझी बारे ना दे। ये वायु रोग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सत्य सत्य, ये कृष्ण भक्ति है। हाँ, यह कबू अन्य जन बुझी बारे ना दे। नो वन कैन एल्स कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये और कोई समझ नहीं सकता है। भिन्न लोक स्थाने यह किछु न कहिबा अनेक कृष्णेर जदि रहस्य देखिबा। If you wish to see many more of Krishna's mysteries, then do not tell ordinary people about this। तो ये कृष्ण के प्रति भक्ति का विकार है, ये पागलपंती नहीं है। तो आप लोगों से परेशान मत हो जाओ। और अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण की और ऐसी रहस्यमय लीलाओं का दर्शन करना चाहती हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब साधारण लोगों को मत बताओ आप। और आप निश्चिंत रहो, निमाई को कुछ नहीं हुआ। अब भिन्न लोग, अन्य जन एंड भिन्न लोग refer to other people, in other words those other than devotees of Krishna और materialistic non devotees। तो जो अन्य जन है या भिन्न लोग वो नॉन डिवोटीज होते हैं, तो उनको कभी भी हमारा हार्ट शेयर नहीं करना चाहिए। द फ्रेज कृष्ण रहस्य refers to the secret confidential incomprehensible wonderful pastimes of Krishna। अनेक अनेक कृष्णेर यदि रहस्य देखिबा। कृष्ण के अनेकों रहस्य अगर आप देखना चाहती हैं, तो रहस्य सब सूचित करता है कि भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं वो सीक्रेट हैं, कॉन्फिडेंशियल है, गुप्त है, एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल है और वंडरफुल है। एते कहिया श्रीनिवास के लघर वायु ज्ञान दूर है सचिरांतर। ये बोल करके श्रीवास पंडित घर वापस चले गए और सची माता जो है इस दुख से यह मुक्त हो गई कि उनका पुत्र वायु रोग से पीड़ित। अब ये उनको डर या दुख नहीं रह गया हृदय में कि उनके पुत्र को वायु रोग हुआ है। तथापि अंतर दुखित सचिहाय बाहिराय पुत्र पाछे ए मने भाई। Mother Sachi, however, continued to feel anxiety out of fear that her son would leave home। हालांकि ये दुख तो नहीं रह गया, इस चीज से तो वो निश्चिंत हो गई कि इसको वायु रोग नहीं हुआ है और ना ही ये पागल है, क्योंकि श्रीवास ठाकुर जैसे महान ब्राह्मण और वैष्णव उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि सची माता को ये दुख तो अब नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक दुख उसको उनको हमेशा सताता था कि अगर ये कृष्ण प्रेम है तो कृष्ण के प्रति इतना ये पागल अगर हो रहा है तो लगता है ये घर छोड़ देगा। ये डर आ गया।
जैसे कोई भगत बनता है तो दिन भर माला झोली लेके घूमता रहता है। तो कई बार जो सगे संबंधी जो नहीं जानते हैं उनको लगता है ये पागल वगल तो नहीं हो गया क्या। पहले तो हमेशा मोबाइल चलाता रहता था, इधर उधर घूमता था फिरता था। अभी बस दिन भर जब देखो माला लिया रहता है या तो गीता भागवत पढ़ता रहता है। क्या हो गया, इसको पागल तो नहीं हो गया। तो जब उसका फिर डीलिंग देखते हैं क्या नॉर्मल ही है, और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं पागल होगा नहीं। तो फिर दूसरा डर आता है कि अगर ये पागल नहीं हुआ है, इसका मतलब इतना गंभीर हो गया है भक्ति को लेकर के, तो कहीं घर पे छोड़ के नहीं भाग जाएगा। तो वैसे सच्ची माता को भी डर उत्पन्न हो गया कि अब ये भी कहीं घर छोड़ के ना चला जाए विश्व रूप की तरह। ए मत आछे प्रभु विश्वम्भर राय, केता ने जानिते पारे यदि न जानाय। इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर नवदीप में रह रहे थे। वो कैन नो हिम अनलेस ही रिवील्स हिमसेल्फ। कौन उनको जान सकता है अगर वो खुद अपने आप को प्रकट ना करे। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है, स वेत्ति वेद्यम न च तस्य वेत्ता, nobody knows him yet he is the knower and the object of knowledge। कोई उनको नहीं जानता है लेकिन वो सब हर चीज के ज्ञाता है। मुंडक उपनिषद में और कठोपनिषद में बताया गया है, यम एवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम। The Lord is obtained only by one whom he himself chooses. To such a person he manifests his own form। मुंडक उपनिषद और कठोपनिषद में बताया गया है कि भगवान उसी के द्वारा लभ्य हैं। तेन लभ्यस तस्य एव आत्मा वृणुते तनुं स्वाम, यम एवैष वृणुते। जिनको वो फेवर करते हैं, जिनको वो चूज करते हैं कि हाँ चलो अभी इसको हम अलाउ कर देते हैं, तो वो भगवान को जान भी सकता है, देख भी सकता है। और जो सच अ पर्सन ही मैनिफेस्ट हिज ओन फॉर्म, ऐसे व्यक्ति को अपना फॉर्म स्वरूप का दर्शन भी कराता है। भागवत में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, था पिते देव पदाम पूजत्वया प्रसादले सानुगृहीत वही, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। My lord, if one is favored by even a slight trace of the mercy of the lotus feet, ये मेरे प्रिय भगवान, जब कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की कृपा का लेश मात्र प्राप्त कर लेता है, लेश मात्र भी कृपा आपके चरण कमलों की जिसको मिल जाती है, वो आपकी महिमा को समझ जाता है। भगवान महिंद्र जानाति तत्व भगवान महिंद्र प्रसाद लेसानुग्रहीत ये भाई पदाम भुजद्वया प्रसाद। भगवान के चरण, दो चरण कमलों का प्रसाद लेसा, थोड़ा सा भी लेस से अनुग्रहित हो जाता है तो वो जान जाता है। न च अन्य एको अपनी चिरम विचिन, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है भले ही लंबे लंबे समय तक बुद्धि लगाता रहे। एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे, अद्वैत देखिते प्रभु चली लेना रंगे। सो एक दिन गदाधर पंडित को साथ में लेकर के निमाय पंडित अद्वैत आचार्य का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। अद्वैत देखिया गिया प्रभु तो जन, वसिया करे न जल तुलसी सेवन। तो जब ये दो प्रभु अद्वैत आचार्य को देखे, कौन, निमाई प्रभु और गदाधर प्रभु, when they arrived the two प्रभु saw अद्वैताचार्य sitting। अद्वैताचार्य बैठे थे और भगवान का पूजा कर रहे थे गंगा जल और तुलसी से अर्पण करते हुए। जिन भगवान का गंगा जल तुलसी से पूजा कर रहे थे वही उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे। त्रिभुज आस फालिया बले हरि हरि, क्षणे हासे क्षणे कांदे आपन अपासारी। अद्वैताचार्य दोनों हाथ ऊपर कर करके जोर जोर से बोल रहे थे, हरी 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 हरी, ऐसे ऐसे चिल्ला रहे और अपने आप को पूरी तरीके से भूल गए
तो किसी क्षण जोर जोर से हरी हरी बोल के हंसते थे, और किसी क्षण जोर जोर से हरी हरी बोल करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। और सामने कृष्ण का शालिग्राम और गंगा तुलसी जल अर्पण कर रहे हैं। महामत सिंह जेना करय हुंकार, क्रोध देखी जेना महारुद्र अवतार। ही रोड लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड लायन। महामत, महामत नशे में युक्त शेर की तरह दहाड़ रहे, and his wrath was so intense it appeared that the great Rudra had advented। और गुस्सा इतना ज्यादा था, मत शेर की तरह हुंकार कर रहे हैं, और गुस्सा इतना ज्यादा है कि जैसे भगवान रुद्र वहां पे अवतरित हो गए। क्यों गुस्सा? क्योंकि लोग जो है कृष्ण भक्ति स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। सो कॉल्ड धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म वर्म सब करेंगे, लेकिन कृष्ण का गुणगान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये जो है भौतिक भोग वासनाओं को, आसक्ति को त्याग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। सो कॉल्ड भगवान की तथाकथित जो पूजा या भक्ति करते भी थे, वो भी नाम मात्र की रहती थी, वो भी अपने भोग विलास के लिए करते थे। तो अद्वैताचार्य ऐसी स्थिति को देख करके उनको बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि प्रचार करने का प्रयास तो करते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। हाँ, तो बहुत क्रोधित हो जाते थे। कभी कभी सोचते थे कि मैं अपना चार हाथ निकाल करके सुदर्शन चक्र को बुला करके सबको काट डालूंगा, क्योंकि ये लोग सब कृष्ण को धोखा दे रहे हैं। एक भक्त जो है, उसके हृदय में दया तो रहती है, बद्ध जीवात्माओं को देख करके जो माया के वशीभूत होकर के दुख झेलते हैं, तो उनके प्रति दया का भाव रहता है कि इनको कृष्ण से जोड़ना है। लेकिन ऐसे बदमाश लोग जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के भोग के लिए, और शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, सब कुछ पढ़ने जानने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके प्रति बहुत गुस्सा भी आता है। ये सब जानते फिर भी जैसे प्रभुपाद जी हिप्पीज के प्रति दया भाव दिखाए, क्योंकि वो लोग तो माया में थे, उनको कुछ पता नहीं है, तो उनको बाहर निकालने के लिए प्रभुपाद जी बहुत दया दिखाए। कभी कभी प्रभुपाद जी उनकी स्थिति को देख करके रोदन भी कर देते थे, रोना भी चालू कर देते थे। हाँ, लेकिन वही प्रभुपाद जी जब ये मायावादी लोगों को देखते थे, मायावादी या ये जो मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं, और ये जितने धर्म, ये भक्ति विरोधी, धर्म का पालन करने वाले लोग, स्मार्त ब्राह्मण जो वैष्णव का निंदा करते थे, तो उनके प्रति प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित भी होते थे। तो अद्वैताचार्य भी इस प्रकार से बड़े इंटेंस थे और रो रहे थे। अद्वैत देखिबा मात्र प्रभु विश्वभर, पटिल मूर्छित हई पृथ्वी ऊपर। अद्वैताचार्य को ऐसी अवस्था में देखने मात्र से, अद्वैताचार्य वहां बैठ करके शालिग्राम गंगा जल तुलसी अर्पण कर रहे हैं, दोनों हाथ बीच बीच में उठा करके हरी हरी बोल रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने आप को भूल जा रहे हैं, और ऐसे क्रोध प्रकट कर रहे हैं जैसे रुद्र अवतरित हो गए हैं। तो जब विश्वम्भर देखे उनको, तो उनको ऐसी अवस्था में देखते ही तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। अद्वैताचार्य के हृदय में ऐसे भक्ति भाव को प्रकट करते हुए, देखते हुए, भक्ति योग प्रभाव अद्वैत महाबल, यही मोर प्राणनाथ जान ही न सकत। जैसे विश्वम्भर को आज सामने आए, और वो विश्वम्भर अद्वैताचार्य को देखे ऐसे भक्ति योग को प्रकाशित करते हुए, और वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहीं अद्वैताचार्य ने जैसे देखा विश्वम्भर को, तो अपने भक्ति योग के प्रभाव से अद्वैताचार्य, माइटी अद्वैत, अद्वैत महाबल, वेरी पावरफुल अद्वैताचार्य भक्ति योग के प्रभाव से समझ गए, यही मोर प्राणनाथ, हियर इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, यही है, यही है, आ गया, आ गया। हाँ, जिससे हमको एक इम्पोर्टेंट शिक्षा मिलती है, बाय डेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो भक्ति योग में जितना ज्यादा जो है, क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल है, वो उतनी आसानी से अपने प्राणनाथ यानी भगवान कृष्ण को जान सकता है, समझ सकता है, वो देख सकता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, हाँ सचन न प्रणश्यामि, ऐसा एक श्लोक है ना, सिक्स चैप्टर में, आई थिंक सिक्स या सेवन चैप्टर में। भगवान बोलते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है,
हर परिस्थिति में देख सकता है, और हर चीज में हर जगह पे मुझे देखता है, और मुझ में हर चीज को देखता है। तो वो मेरे लिए कभी उसका विनाश नहीं होता, मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये इस प्रकार का जो दृष्टि है, टू सी कृष्णा एवरीवेयर ऑलवेज, हमेशा हर जगह और हर समय कृष्ण को देख पाना, कृष्ण का चिंतन कर पाना, इसके लिए क्या चाहिए? भक्ति योग प्रभाव चाहिए। विदाउट भक्ति योग प्रभाव वन कैन नॉट पॉसिबली सी। भक्ति योग में जो विहीन होते हैं, भक्ति योग में जो कम शक्ति होती है उनके पास, तो भगवान के सामने भी जो है माया को देख सकते हैं। भगवान भी सामने रहेंगे तो उसको भगवान नहीं दिखेंगे, माया दिखेगी। लेकिन जो भक्ति योग में बड़े संपन्न होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, प्रभाव इनका भक्ति योग में ज्यादा है, तो वो लोग माया जगत में भी कृष्ण को देख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी माया जगत में गए हिप्पीज के पास, वहां भी कृष्ण को तीव्रता से स्मरण करते हैं। और मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, वो राधा रासबिहारी के पास भी माया का स्मरण चलता है। ये अंतर, भक्ति योग प्रभाव बढ़ाना चाहिए। भक्ति योग प्रभाव प्रभाव बढ़ता है ऐसे भजन के द्वारा। द्वैताचार्य को कर रहे हैं ना भजन, हरी हरी बोल रहे हैं इंटेंसिटी के साथ। तो जो इंटेंस होकर के इंटेंस भजन करता है, वो भक्ति योग प्रभाव उसका बढ़ सकता है, और वो फिर अपने प्राणनाथ को हमें हर परिस्थिति में देख सकता है। कति जाबे चोरा जी, भावे मने मने, एत दिन चोरी करी बुलाई खाने। बोल रहे हैं, मन मन में सोच रहे हैं द्वैताचार्य, विश्वम्भर तो मूर्छित होके गिर गए। सोच रहे हैं, ओ माय थीफ वेयर विल यू गो टुडे। आज, हे चोर, आज कहाँ भाग के जाओगे? इतने सालों से भगवान छुपा के रखे थे अद्वैताचार्य से। सोचिए, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, महाविष्णु से भी अपने आप को कृष्ण ने छुपा के रख लिया 18-20 साल लगभग। लेकिन अब समझ गए भक्ति योग के प्रभाव से, तो बोल रहे हैं कि ओ चोर, है ना, कहाँ जाओगे आज? एता दिन चोरी, यू हैव बीन वॉन्डरिंग अबाउट ऑल दीज डेज हाइडिंग जस्ट लाइक अ थीफ। इतने दिनों तक आप अपने आप को एक चोर की भांति छुपा करके घूम रहे थे। तो अद्वैत तेरा थाई तोरा न लागे चोराए, चोरेरा ऊपरे चोरी करी बाए थाई। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि आपकी जो चोराई है, योर थीवरी, हाँ, विल नॉट वर्क विथ अद्वैता। अद्वैता के सामने अब आपकी ये चोराई नहीं चलेगी। रादर आई विल स्टील फ्रॉम दिस थीफ राइट नाउ। आज मैं इस चोर से चोरी करूं। क्या चोरी करेंगे? तो मोस्ट प्रोबेबली उनके चरण कमल ले लेंगे। चोरी र समय जेबे पूछी आपने, सर्व पूजा सज्जलाई नामिला तखने। Understanding that it was a proper opportunity for stealing, Advaita came down from his seat with articles for worship. अद्वैताचार्य समझ गए कि ये चोरी करने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि विश्वम्भर तो मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। तो अपना पूरा पैराफर्नेलिया के साथ लेकर के सीट से उठ गए, और पूजा का सब सामान सामग्री लेकर के पहुंच गए महाप्रभु के पास, फॉर स्टीलिंग और फॉर प्लंडरिंग। अब पाद्य अर्घ आचमनिया लई से थाई, चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई। गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे, पुनः पुनः ये श्लोक पढ़ी नमस्कारे। पूरा आर्टिकल लेके आए, और चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर पढ़े हुए हैं, उनका चरणों का पाद्य कराए। एतत् पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम, सब करा करके उनके चरणों का पूजा की अच्छे से, फिर गंध पुष्प धूप दीप सब चरण को अर्पण किए, और बार बार ये श्लोक पढ़ पढ़ करके प्रणाम कर रहे हैं। क्या श्लोक है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहचान गए? ये कृष्णा, पहचान गए, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है ब्रह्मण्य देव। ये ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण को बड़ा परेशान किया आप। इतने सालों से छुपा के रखा आप अपने आप को। हाँ, गो ब्राह्मण हिताय चा, वो ब्राह्मण का हित करने के लिए ही तो आप हैं, इसलिए आज हित कर दिया आपने। जगत हिताय कृष्णा है, ओ कृष्णा, गोविंदा है, ओ गोविंदा, आपको प्रणाम है। ये श्लोक बार बार पढ़ के प्रणाम कर रहे हैं। अब पुनः पुनः श्लोक पढ़ी, पढ़ाए चरण
Chinia upon Prabhu Kara Krandane. Advaita fell at the Lord's feet as he repeatedly recited this verse. Recognizing his Lord, he cried profusely. अद्वैताचार्य भगवान के चरण कमलों में बार बार गिर के प्रणाम कर रहे थे। ये वर्ष रिसाइट करते करते और अपने ही परम भगवान को पहचानने के पश्चात उनके चरण कमलों को पकड़ पकड़ के प्रणाम करते करते जो है फूट फूट कर रो रहे हैं। इतने दिनों बाद अपने स्वामी को प्राप्त की। पखा लीला द्विपद नयने रजले, जोड़ हस्त करी डांडा आइला पद तले। तो अपने आंखों के अश्रुधारा से भगवान के दोनों चरण कमलों को प्रक्षालन कर दी। एंड स्टूड बाय द लॉर्ड्स फीट विथ फोल्डेड हैंड्स। भगवान के चरण कमलों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हसी बली गदाधर जिह्वा का मडाई, बालक रे गोसाई मत न जुझाई। गदाधर पंडित वहीं सामने खड़े हैं, उनके साथ आए थे ना निमाई पंडित। गदाधर पंडित को लेकर आए थे। अब गदाधर पंडित को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गदाधर पंडित बिट हिज टंग इन सरप्राइज। अपना दांत बस दबा के चुपचाप देख रहे हैं आश्चर्य में। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य इतने सीनियर है ना, बुजुर्ग हैं और इतने महान ब्राह्मण हैं। सब उनका पूजा करते हैं, उनको सब गुरु मानते हैं। और ये अद्वैताचार्य निमाई पंडित के चरणों को ऐसे बिलक बिलक के प्रार्थना कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अद्वैता गदाधर पंडित बस देख रहे हैं और बस इतना ही बोले, ओ गोसाई, इट इज नॉट प्रॉपर टू बिहेव लाइक दिस टुवर्ड्स अ बॉय। अरे इस बालक के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। ये बालक आप कैसा इसको इतना पूजा क्यों कर रहे हो? अब ये गदाधर पंडित जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं, बट वी डोंट नो कि उनको ये पता है कि नहीं पता है। उनसे भी शायद छुपा के रखे हैं अभी तक, या वो लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So Prabhu, it is not proper for you to act in this way towards a boy like Vishwambar. So face Jiva Kamadai refers to biting or pressing the tongue with one's teeth while making a face indicating disapproval, extreme embarrassment, forbiddance or prohibition. लज्जित महसूस करते हुए, या ये कार्य नहीं करना, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप इतने महान ब्राह्मण हैं, आप सब गुरु हैं। सारे नवदीप के, सारे वैष्णवों के आप गुरु हैं। और ये निमाई बालक है, आप इसको ऐसा पूजा करेंगे, चरणों को पूजा करेंगे, उसको कितना अपराध लगेगा। वो तो अभी भक्ति में आया ही है नया नया। उनके लिए तो नया नई भक्ति में आया ना। हालांकि नया नया आया लेकिन इतने सारे भाव हैं। बट गदाधर पंडित उनके मित्र हैं तो बोल रहे हैं आप ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। तो हास्याय द्वैत गदाधरेर वचने, गदाधर बालक जानीबा कथो देने। अद्वैताचार्य गदाधर पंडित के शब्दों को सुन करके हंसने लग गए। बोले, गदाधर चिंता मत करो, कुछ दिन में आप समझ जाओगे बालक कौन है। वेट करो, थोड़ा समय निकलने दो बस। अब यानी अद्वैताचार्य को पता चल रहा है कि कुछ ही समय में ये निमाई पंडित महाप्रकाश लीला करने वाले। अद्वैताचार्य समझ पा रहे, इसलिए बोल रहे हैं कुछ दिन वेट करो, ये दिखाएगा सारे अपने स्वरूप को। तब आपको समझ में आएगा। चित्ते बड़ा विस्मित हईल गदाधर, हे न बूझी अवतीर्ण हईल ईश्वर। गदाधर पंडित ये सुन करके वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उनके भी मन में डाउट आने लग गया कि लगता है परम भगवान ही अब प्रकट तो नहीं हो गए कहीं। ऐसा सोच रहे हैं। अब कैसे प्रकट हुए वो नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी के अवतार है। बट ये लीला से ऐसा समझ में आता है कि कृष्ण उनसे भी अपने आप को छुपा के रखे। या भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं वो भगवान से कभी ऐसा नहीं होता कि वो कभी भगवान को ना जाने या भूल जाए। बट अपने भगवान अपनी योग माया शक्ति से लीला करने के लिए अपने अत्यंत निकटतम पार्षदों को भी कई बार ढक देते हैं, उनको भी पता नहीं चलता। जब भगवान बलराम को भी ढक दी योग माया से 1 साल के लिए, और यहाँ पे तो अद्वैताचार्य को भी नहीं पता चला 18-20 साल। हालांकि अद्वैताचार्य को बचपन से डाउट होता था। निमाई बालक को जब देखते थे तो उनको कृष्ण के प्रति जो आकर्षण आता था, प्रेम उत्पन्न होता था, वैसे निमाई को देख करके होता था। और जब निमाई का जन्म हुआ था उस वक्त भी अद्वैताचार्य हुंकार करना चालू कर दिए थे और उस वक्त भी घोषणा किए थे कि हाँ मेरे प्रभु आ चुके हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि भगवान फिर भी ढक देते हैं।
लेकिन अभी अभी जो है भगवान विश्वम्भर, उनकी ही इच्छा से अद्वैताचार्य अब समझ गए। दादर पंडित इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। कत क्षण विश्वम्भर प्रकाशी अबाय, देखे ना आवेशमय अद्वैत आचार्य। उस समय के पश्चात जब विश्वम्भर भारी चेतना में आए, ये सब चल रहा था कार्य। जब विश्वम्भर मूर्छित हो चुके थे, भारी चेतना नहीं। कुछ समय के पश्चात जब बाहरी चेतना में आए, तो अद्वैताचार्य देखे कि अद्वैताचार्य तो पूरी तरीके से मग्न है, आवेशमय है, इज एब्सॉर्ड इन एक्सटेसी। आपनारे लुकाए न प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत तेरी स्तुति करे जुड़ी दुई कर। हाँ। सो विश्वम्भर फिर से अपने आप को छुपाने के लिए बड़े विनम्रता के साथ अद्वैताचार्य के सामने हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना अर्पण करना चालू कर दिए। नमस्कार करितान पद धूलिलाए, आपनार देह प्रभु तारे निवेदाय। हाँ। अब निमाई विश्वम्भर अद्वैताचार्य को प्रणाम करते हैं और उनके चरणों का धूल लेते हैं, और फिर अपने शरीर को अद्वैताचार्य को समर्पण कर देते हैं और बोलते हैं, अनुग्रह तुम्हें मोरे कर महाशय, तुम्हारा से आमी है न जानी है निश्चय। कि हे महाशय अद्वैत आचार्य प्रभु, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, और निश्चित रूप में मैं आपको बिलोंग करता हूँ, मैं आपका हूँ। मुझे आपका जो है नौकर बना लीजिए, गुलाम बना लीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। धन्य है लामामी देखिया तुम्हारे, तुम्ही कृपा करिले से कृष्ण नाम स्फुरे। कि आपका दर्शन करने से मेरा जीवन जो है धन्य हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया है। आपकी कृपा से मैं कृष्ण का नाम उच्चारण कर पाऊंगा, इसलिए आप मेरे ऊपर ये कृपा करिए। तुम्ही से करिते पार भव बंध नाश, तुम्हारा हृदय कृष्णा सर्वदा प्रकाश। आप ही केवल एकमात्र मेरे भव बंधन को नष्ट करने के लिए काबिल हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग माई मटेरियल बॉन्डेज, फॉर कृष्ण इज ऑलवेज मैनिफेस्ट इन योर हार्ट। क्योंकि कृष्ण निरंतर सर्वदा आपके हृदय में विद्यमान रहते हैं, इसलिए आपके पास वो शक्ति है कि आप मेरे भव बंधन को नष्ट कर सकते। तो ये निमाई पंडित हमको ये सिखा रहे हैं कि हम ऐसे परम वैष्णव, शुद्ध वैष्णव को अगर प्राप्त करते हैं तो किस प्रकार से समर्पण कर देना चाहिए। कि मैं आपको पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ। समर्पण का मतलब क्या है, अब आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, दैट्स ऑल, उसको समर्पण बोलते हैं। ये कंडीशन नहीं कि हाँ आप बोलिए, आप कुछ आदेश दीजिए, मेरे को फिट लगेगा तो मैं कर लूंगा, या मेरे को सूट करेगा, आई आई सी हाउ मच आई कैन फॉलो इट, हाउ मच इट इज सुटेबल फॉर मी टू डू। मेरे लिए कितना सुटेबल है या मैं कितना फॉलो कर सकता हूँ। आप तो बोल दीजिए, आपका तो काम है ना बोलना, आप तो बोलिए बिंदास। मैं कितना कर सकता हूँ वो मैं देखूंगा। हाँ, इसको बोलते हैं कंडीशनल सरेंडर, कंडीशनल और पार्शियल सरेंडर, बट दैट वोंट हेल्प, वो हेल्प नहीं करेगा। वो आपने सुना होगा ना एक कहावत, अ, जो है, नहीं, कोई कार्य है, या तो पूरा करो या तो मत करो, आधा करके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, सब्जी कटिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और तेल फ्राई किया, जीरा, सरसों, अदरक मिर्ची सब डाल दिया, फिर सब्जी डाल करके ढक्कन लगा करके स्टोव बंद कर दिया, सब्जी बन जाएगी। इससे अच्छा मत काटते ना तो सब्जी सही रहती। आपने सब्जी भी काट दिया और तेल तड़का उड़का सब लगा दिया, फिर सब्जी डाल करके बंद कर दिया, तो पूरा कहाँ गया। आप बोले कुछ तो किया ना प्रभु जी, वो क्यों नहीं देखते हो, सब्जी कटिंग किया, तेल का तड़का लगाया, इतना तो किया ना, बाकी अब आप कर लो। सो वो हेल्प नहीं करता है। बट निमाई पंडित बोल रहे हैं कि यू अलोन आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग माई मटेरियल बॉन्डेज।
तो जिसको इंटरेस्ट है अपना भौतिक बंधन, भव बंधन, हाँ, नष्ट करने के लिए जो इंटरेस्टेड, मटेरियल अटैचमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में जो इंटरेस्ट रखते हैं, दे शुड फुली सरेंडर टू अ प्योर डिवोटी। तो शुद्ध भक्त को पूरा समर्पण करना चाहिए कि नाउ यू टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू। हमारे गुरु महाराज का एक लेक्चर है, 2012 व्यास पूजा के टाइम पे दिए, 38 मिनट का लेक्चर। उसमें पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ का जो है इसेंस दिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज महाराज बोलते हैं कि जो गंभीर होते हैं भक्ति मार्ग में, तो वो अपने आध्यात्मिक गुरु या काउंसलर से पूछते हैं कि आप मुझे कृपा करके बताइए कि मैं क्या चीज छोड़ूं ताकि मैं भक्ति में उन्नति कर सकूं। ये एक प्रश्न मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन है जो जनरली नहीं पूछते लोग। हाँ, कुछ लोग बस ये इंटरेस्ट रखते हैं कि आप केवल हमको वो बताइए जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, बट वो हमको पूरी तरीके से बहुबंधन से मुक्त नहीं करेगा, एटलीस्ट इन दिस वर्क में। बट जो वास्तविक में गंभीर है, तो इमीडिएटली जानना चाहेंगे आप बताइए मैं क्या छोड़ूं, क्या और मुझे क्या करना है, ताकि मैं जो है इसी लाइफ में बहुबंधन को क्रॉस कर जाऊं। ये प्रश्न जो पूछता है इसका मतलब वो गंभीर है। प्रश्न पूछना मतलब फिर उसको फॉलो भी करने के लिए वो तैयार रहता है। सो क्यों ऐसा, इस प्रकार के वैष्णव को समर्पण क्यों करना चाहिए, और कारण भी बता रहे हैं निमाई पंडित। ये ऐसा नहीं अंधविश्वास, इज नॉट ब्लाइंडली सरेंडरिंग, रीजनेबल सरेंडर। सरेंडर तो करना पड़े लेकिन रीजनेबल सरेंडर बोल रहे हैं। तुम्हारे हृदय कृष्ण सर्वदा प्रकाश, क्योंकि कृष्ण आपके हृदय में हमेशा है। यू आर फुली कृष्ण कॉन्शियस, इसलिए आप कैपेबल हो, आप मेरे भव बंधन को नष्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आप पे पूरा विश्वास करके समर्पण कर रहा हूँ। आप बोलिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या छोड़ना है, मैं तैयार हूँ। आप में से कितने भक्त लोग तैयार हैं टू स्ट्रिक्टली फॉलो अपने भव बंधन को, मटेरियल बॉन्डेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाथ ऊपर कर रहे हैं कुछ लोग, और फिर किसी ने, कुछ लोग इमीडिएटली नीचे कर दिए जैसे मैं देखना चालू किया। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते बोलते हैं यस यस, हाँ टेल अस, बताओ, पक्का आई डू दिस, पूरा हम बिल्कुल करेंगे, बताइए बताइए। इतने इतने कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, तो फिर सामने वाले को लगता है हाँ ये बहुत सीरियस है, तो चलो बोल दो फटाफट। तो पूरा लिस्ट दे देता है कि ये करना है आपको, ये भी करना है, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। फिर लेकिन वो करने को तैयार नहीं रहता है। तो इतना खाली फोकट का टाइम क्यों वेस्ट करवाया, और इतना फिर वो भी है ना, आप किसी का फेथ ले रहे हो हाँ, ये वैसा ही हो गया जैसे जो लोग ये पालते हैं ना, कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, बकरा पालते हैं, गाय पालन करते हैं, किस लिए, काटने के लिए। तो पहले इतना प्रेम दिया और सब कुछ कॉन्फिडेंस दिया कि यस, आप हम आपके साथ हैं, आपके साथ। और फिर अचानक से जाकर के स्लॉटर हाउस में जाकर के खड़ा कर दिया, काट दिया। सोचो उसको, उस जानवर को, उस पशु को कैसा लगेगा कि हमको इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना पालन पोषण किया, और फिर आकर के इमीडिएटली खड़ा काट दिया। इसको बोलते हैं विश्वासघात, चीटिंग। एटलीस्ट चीटिंग नहीं करना चाहिए। फ्रेंकली वी शुड टेल क्या, हम अभी नहीं है, हम अभी नहीं करना चाहते हैं। कुछ वक्त लोग होते हैं बोल देते हैं कि प्रभु जी इस लाइफ में नहीं चाहता मैं कृष्ण को, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कृष्ण से दूर जाऊं। हाँ, तो मैं उस वक्त बोला ठीक है, आप फॉलो करो, आप जितना कर सकते हो चैंटिंग करो, और बाकी ठीक है आप प्रयास करो। लेकिन ये बोल करके कि नहीं हमको इसी लाइफ में कृष्ण चाहिए, देन वी शुड हैव द स्ट्रेंथ, और हमको संकल्पित हो जाना चाहिए, स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। फिर हमको संकल्प लेना चाहिए कि यस, विल फॉलो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉलो। और कुछ होते हैं कि उनको करना भी है, यस हम फन करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले पे विश्वास नहीं रहता है। उनको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सही नहीं है। तो फिर दूसरा काउंसलर या गुरु ढूंढ लेना चाहिए ना। अगर आपको विश्वास नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है कि आप ये, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो आप फिर दूसरा ढूंढ लो ना।
सही बात है कि नहीं? अननेसेसरी क्यों आप खुद को भी परेशान कर रहे हो और उसको भी परेशान कर रहे हो? आराम से जीने दो ना, भक्ति करने दो। या तो बता दो कि हम इतना इतना कर सकते हैं, तो उसमें भी संतुष्ट रहेगा, हाँ ठीक है भाई ये इतना ही कर सकते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं बोले। लेकिन आपने अगर बोला कि हम पूरा करना चाहते हैं ये है, फिर जब इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो फिर आप सोचो कि इम्प्रैक्टिकल है, या आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, यू आर मिस जजिंग, मिस अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं। ये मिस जहाँ पे आ जाता है वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे मिस जोड़ दिया, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस कम्युनिकेशन है, मिस मैनेजमेंट है ना? जिसके भी जीवन में मिस आ गए हैं तो सब कुछ मिस कर दिया उसका। हाँ, तो सावधान रहना चाहिए। सो निज भक्त बढ़ाई ते ठाकुर से जाने, जे न करे भक्त ते न करे ना आपने। So the Lord knows well how to increase the glories of his devotees. He treats his devotees as they treat him. तो भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ा रहे हैं और खुद सिखा रहे हैं कि हमको कैसे सरेंडर करना चाहिए, अगर हम इच्छुक हैं आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। सो दिस इज द वे हाउ वी शुड सरेंडर। फुल सरेंडर मीन्स दिस। सो हमारे जीवन में ऐसा एक भक्त होना चाहिए जिसपे हमको पूरी तरीके से विश्वास हो। ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको फेथ नहीं आ रहा है किसी पे तो आप पूरा सरेंडर करो, आर्टिफिशियल करो। नो प्रॉब्लम। यू यू फाइंड आउट समबडी, कोई ऐसा वैष्णव हमारे जीवन में होना चाहिए कि जिनका स्टेटमेंट फिर फाइनल स्टेटमेंट, उसके आगे पीछे फिर कुछ नहीं। हाँ, बाकी हम सब वैष्णवों का हम जो है उनका लेक्चर सुन सकते हैं, उनसे कुछ सहायता ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस। बट एटलीस्ट वन डिवोटी शुड बी देयर इन आवर लाइफ, जो जिन पे हमको इतना श्रद्धा हो कि अगर वो हाँ, वैसे तो शुद्ध वैष्णव स्पेशली गुरु या शुद्ध वैष्णव को इस स्तर का समर्पण करने के लिए बोला गया है कि अगर दोपहर को 2 बजा है, कड़ी धूप है, और अगर वो शुद्ध वैष्णव बोलते हैं कि अंधकार है, अंधेरा है, तो बोलना चाहिए हाँ अंधेरा है। हाँ, अगर डाउट कर दिया कि प्रभु जी आप गुरु महाराज आप तो बोल रहे हैं अंधकार है, ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन क्या, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अंधकार है तो लोग मुझे पागल समझेंगे। हाँ, बोलेंगे ये कैसा पागल व्यक्ति है। इसका मतलब फिर आप उस गुरु को सरेंडर करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हाँ, तो ऑफकोर्स जो डिवोटीज होते हैं, सीनियर वैष्णव हैं या गुरु हैं, तो वो कभी ऐसे इनप्रैक्टिकल चीजें नहीं बोलते। वो भी इसको भक्ति मार्ग में है इतने सालों से, इतने एक्सपीरियंस है, तो क्या वो लेस इंटेलिजेंट है, कम बुद्धिमान है? अगर हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो हमको लग सकता है कि ये क्या है, बहुत इस पे बहुत इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे वो बहुत सारी चीजें जानते हैं कि कैसे कनेक्टेड। तो अगर हमको फेथ है तो वी शुड गो अहेड, और फेथ नहीं है तो देन इमीडिएटली वी शुड चेंज, वी शुड फाइंड आउट समबडी जिन पे हम उस लेवल का फेथ रख सकें। अदरवाइज फिर कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। हाँ, दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो निमाई पंडित अपने आचरण के द्वारा द्वैताचार्य को समर्पण करके सिखा रहे हैं, मने बोले अद्वैत की करब हारी पूरी, चोरे रहू परे आगे करी आची चोरी। अद्वैत थॉट, यू थिंक यू आर वेरी क्लेवर, बट आई हैव स्टोलन फ्रॉम द थीव। अद्वैताचार्य बोल रहे हैं आप अपने आप को बड़ा चतुर समझते हो, हाँ, लेकिन मैंने तो ये चोर से ऑलरेडी चोरी कर लिया। कब चोरी किए थे? जब वो मूर्छित होके गिरे हुए थे, तभी वो चोरी कर लिए थे, अच्छे से पूजा करके ले लिए थे। अब बोल रहे हैं हसी अद्वैत किच्छु करिला उत्तर, सभा है तुम्हें मोर बड़ा विश्वम्भर। तो अद्वैत आचार्य इसके बाद हंसे और बोले ओ विश्वम्भर, तुम्ही यू आर ग्रेटर देन ऑल। ये विश्वम्भर, मेरे लिए आप सबसे महान और सबसे आपसे बड़ा और मेरे लिए कोई भी नहीं। यू आर एवरीथिंग फॉर मी। कृष्ण कथा कौतुके ठाकी बाई थाई, निरंतर तुम जे न देखी बारे पाई। I wish to live here and discuss topics of Krishna with you so that I can constantly see you. मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ और आपके साथ निरंतर कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। कारण क्या है?
क्योंकि मैं आपको निरंतर देखना चाहता हूँ। आप आपका मैं विरह नहीं चाहता हूँ। आपसे मैं एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता हूँ। इसलिए लेट अस डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज जो होते हैं, अगर हमको उनका संग प्राप्त करना है, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करें, तो भौतिक प्रजल्पा करने से नहीं काम चलेगा। भौतिक प्रजल्पा जैसे चालू करेंगे, बोलेंगे ठीक है प्रभु मुझे निकलना है, थोड़ा एक ना मीटिंग है, मुझे जाना है एक जगह, प्रवचन पर लेक्चर करना है या जपा कर। लेकिन आप कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशन करेंगे, ऐसे कृष्ण कॉन्शियस क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो फिर घंटों घंटों के समय दे सकते हैं। स्पेशली जब कोई बहुत बड़े बड़े महाराज जो है सन्यासी आते हैं, तो अगर उनका आपको ज्यादा समय लेना है, हाँ, तो उनसे कृष्णा कॉन्शियस क्वेश्चन पूछ, तो फिर ज्यादा समय दे सकते। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो बोलेंगे ओके, थैंक यू वेरी मच, अरे फिर निकल जाएंगे। तो ये अद्वैताचार्य प्रभु भी ये ट्रिक जानते हैं। समय हो गया ना आरती को? ठीक है, आप चलिए, मेरा भी समय हो गया, ये पेंट करते हैं फिर। 7:30 से है ना क्लास? 7:30 से मैं यहाँ पे कर लूँ, फिर 8 बजे से ज्यादातर, मतलब कितने बजे आएंगे? अब आ जाएगा ना? तो वहीं से बैठ के करें फिर। साढ़े 7:30 तक तो कुछ मतलब आ जाएंगे ना?